हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट जोन 2024 मैथमेटिक्स पेपर का एक पार्ट बी का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये जो थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देखिए और जो रिज़ल्ट या क्लू या ट्रिक्स हमने यूज़ किया है उसको यूज़ करके आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी हुई है वो 4x4 की मैट्रिक्स है और फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि A इज़ इन्वर्टिबल। तो इसको चेक करना कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है आसान नहीं है। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ A स्क्वायर इज़ पॉजिटिव। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस मैट्रिक्स A के आइगन वैल्यूज़ निकालने की। लेकिन ये 4x4 मैट्रिक्स है इसलिए इसको हैंडल करना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स एक्चुअली एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसकी वजह से इसके आइगन वैल्यू बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और बाकी सारे क्या हों, जो एंट्रीज़ हों वो सारी ज़ीरोज़ हों। यहाँ पर जो AI है ये किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो जो A का आइगन वैल्यू होगा वो जस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ईच AI, यानी कि A1 का आइगन वैल्यू, A2 का आइगन वैल्यू अप टू AN के आइगन वैल्यू, सभी का कलेक्शन A के आइगन वैल्यू की रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आइगन वैल्यू ऑफ A का जो सेट होगा वो जस्ट क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ AI आई रन फ्रॉम 1 to n। इन सभी आइगन वैल्यूज़ जो ब्लॉक डायगोनल में जो सब मैट्रिक्स आ रहे थे उन सभी की अलग अलग आइगन वैल्यूज़ के यूनियन के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ब्लॉक डायगोनल आ रहे हैं, B1 B2। और B1 क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 1 और 1 0। इसका आइगन वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रेस यहाँ पर 0 है और सम ऑफ ईच रो 1 है, इसलिए एक तो आइगन वैल्यू 1 हो जाएगा और चूँकि ट्रेस 0 है इसलिए सेकेंड आइगन वैल्यू -1 हो जाएगा। और ऐसे ही B2 का जो मैट्रिक्स है 1 1 1 1, यहाँ पर भी अगर ट्रेस देखें तो 2 है और सम ऑफ ईच रो यहाँ पर 2 है, तो 2 आइगन वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट। और चूँकि ट्रेस 0 है तो जो सेकेंड आइगन वैल्यू है वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, इसलिए इस A के आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 -1 2 और 0। तो यहाँ पर एक आइगन वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया, इसलिए जो मैट्रिक्स A है वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ 0 उसका आइगन वैल्यू ना हो, उसके सारे आइगन वैल्यू नॉन ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक आइगन वैल्यू 0 हो जा रहा है, इसकी वजह से जो मैट्रिक्स A है वो इन्वर्टिबल नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता है। अब A का अगर हमें आइगन वैल्यू मिल गया तो A स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट जो A के आइगन वैल्यू हैं उनका स्क्वायर, यानी कि A के जो आइगन वैल्यू हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर, यानी कि 1 1 4 एंड 0। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ A स्क्वायर इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3 आइगन वैल्यू तो पॉजिटिव हैं लेकिन जो लास्ट है वो 0 है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता है। अब चूँकि यहाँ पर जो 0 है वो आइगन वैल्यू है, इसलिए 0 आइगन वैल्यू है, इसके लिए 0 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा। तो सपोज 0 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर वो क्या है, आइगन वेक्टर है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W स्टार से। W स्टार क्या है, आइगन वेक्टर है 0 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि A, और ऑब्वियसली ये आइगन वेक्टर है तो ये नॉन जीरो वेक्टर हो। और A W स्टार क्या होगा,
ये 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर बी डब्ल्यू सच दैट बी डब्ल्यू का जो इनर प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर डिफाइंड है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बाय डेफिनेशन अब बी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले, सपोज बी इज़ एनी नॉन जीरो वेक्टर और बी और डब्लू का जो डब्लू स्टार का है इनर प्रोडक्ट जो कि बाय डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए डब्लू स्टार, और ए डब्लू स्टार चूँकि डब्लू स्टार क्या है ए के लिए आइगन वेक्टर है इसलिए ए डब्लू स्टार क्या हो जाएगा 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो बी ट्रांसपोज इंटू 0 वेक्टर यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर्स बी डब्लू सच दैट इनर प्रोडक्ट बी एंड डब्लू इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमने 2 नॉन जीरो वेक्टर ढूंढ दिया है। बी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर था और डब्लू स्टार क्या था, नॉन जीरो वेक्टर है जो कि आइगन वेक्टर है 0 के करस्पॉन्डिंग। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चूँकि ये पार्ट बी का है इसलिए ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत ही होगा, लेकिन हम थर्ड को भी बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर थर्ड के लिए देखें तो कह रहा है कि यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट है यू बी का वो कभी भी इक्वल नहीं होगा यू डब्लू के, जहाँ पर यू बी डब्लू कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है और बी और डब्लू इक्वल नहीं है। तो ये नहीं होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो जाए बाय डेफिनेशन यू बी का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा यू ट्रांसपोज ए वी के बराबर, ये नॉट इक्वल हो यू ट्रांसपोज ए डब्लू के बराबर बाय डेफिनेशन, और ये होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ यू ट्रांसपोज ए बी माइनस यू ट्रांसपोज ए डब्लू नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाए, 0 रियल नंबर हो जाए। और ये कब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ यू ट्रांसपोज ए टाइम्स बी माइनस डब्लू ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। और ये कब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जो u है और b माइनस डब्लू का इनर प्रोडक्ट 0 ना हो। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर सेकेंड से ऑलरेडी हमने ढूंढा था कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर b एंड डब्लू स्टार सच दैट इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये 0 वेक्टर के बराबर कभी ना हो, यानी कि ये जो इनर प्रोडक्ट है ये आपस में कभी भी इक्वल ना हो जब भी b और w आपस में इक्वल ना हो और u कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें b माइनस डब्लू को b माइनस डब्लू कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर है जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि b माइनस डब्लू ये इक्वल 0 वेक्टर नहीं है। तो b माइनस डब्लू को हम b और w को ऐसा सेट करके हम इसको w स्टार के बराबर बना सकते हैं कि ये w स्टार क्या है जो आइगन वेक्टर है 0 के करस्पॉन्डिंग जो कि नॉन जीरो वेक्टर होगा। ऐसा हम ले सकते हैं कि चूँकि हमारे पास चॉइस है b और w कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसा लीजिए कि जिससे कि वो w स्टार के बराबर हो जाए, यानी कि आइगन वेक्टर के बराबर हो जाए 0 के करस्पॉन्डिंग। तो उस केस में क्या हो जाएगा, चूँकि w स्टार आइगन वेक्टर है और ये 0 वेक्टर के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो u और w का इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 के बराबर। तो जो थर्ड ऑप्शन है कि ये दोनों इनर प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं होंगे फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर यू बी डब्लू विद बी नॉट इक्वल टू डब्लू, ये जो ऑप्शन है, ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर हम b और w ऐसा चूज़ कर लें कि b माइनस w स्टार के बराबर हो जाए तो u कोई भी नॉन जीरो वेक्टर रहेगा, u और b माइनस डब्लू का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 के बराबर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा।